डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 11th मैथ्स चैप्टर 1 जिसका नाम समुच्चय है, सेट है, इसका एक्सरसाइज 1.1 प्रश्न नंबर 2 के विषय में बात करेंगे। प्रश्न नंबर 1 मैंने पहले करवा दिया है, तो आइए प्रश्न नंबर 2 और 3 को यहाँ पे हम देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 में यह कहा जा रहा है कि मान लीजिए ना, लेट जो एक सेट दिया गया है ए, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, ये सब अवयव हैं। यह एक सेट ए है जिसके अंतर्गत ये सभी अवयव हैं, एलिमेंट्स हैं। आपसे कहा कि रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, मैंने बताया था ना, ये क्या होता है, बिलोंग्स टू, और ये डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब अवयव है अवयव नहीं है। इसको एप्साइलन भी कहा जाता है, एप्साइलन, या ग्रीक शब्द का भाषा है एप्साइलन। एप्साइलन भी पढ़ा जाता है इसको, लेकिन आप यहाँ पे बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू के संदर्भ में देखें, अवयव है अवयव नहीं है। चलिए बात करते हैं। पहला कह रहा है कि जो 5 है क्या वह ए का अवयव है। देख लीजिए, ए सेट के अंदर 5 है, हाँ बिल्कुल है, अवयव है। अगर अवयव है इसका मतलब ये वाला चिन्ह यहाँ पे लगाएंगे तो 5 बिलोंग्स टू ए। बात समझ में आ रही है, जो 5 है वह सेट ए का अवयव है। अब बताइए, सेट ए का 8 अवयव है, यहाँ पे कहीं 8 नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे फिल करेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब जो 8 है वह सेट ए का अवयव नहीं है। अब इसमें आते हैं 0, क्या यहाँ पे इस सेट के अंदर 0 है? 0 बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब 0 सेट ए का अवयव नहीं है। तो यहाँ पे बिलोंग, डज नॉट बिलोंग्स का साइन लगा देंगे, एप्सिलॉन नॉट लगा देंगे। क्लियर बात समझ में आ रही है। यहाँ पे देखिए 4 क्या ए का अवयव है, तो यहाँ पे 4 है बिल्कुल, इसका मतलब यहाँ पे 4 बिलोंग्स टू ए, मतलब जो 4 है, जो 4 है वह सेट ए का अवयव है। अब 2 के विषय में बात करते हैं, क्या इसमें 2 है? बिल्कुल 2 है, इसका मतलब ये बिलोंग करता है, तो 2 बिलोंग्स टू ए हो जाएगा, मतलब जो 2 है वह सेट ए का अवयव है। अब बात कर रहा है 10, क्या इस सेट के अंदर 10 आपको दिख रहा है? 10 कहीं नहीं है ना, इसका मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब जो 10 है वह सेट ए के अंदर नहीं पाया जाता है, या सेट ए का अवयव नहीं है। बात समझ में आ गई। प्रश्न नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। बहुत ही आसान सा प्रश्न था, मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बताया था। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, और ये किस फॉर्म में दिए गए हैं? ये अगर ध्यान से देखें तो किस फॉर्म में है? सेट बिल्डिंग मेथड फॉर्म में है, ठीक है, समुच्चय निर्माण रूप में है, और इसी को आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। मैंने आपको रोस्टर और सेट बिल्डिंग मेथड क्या होता है बेसिक क्लास में बताया है। जो छात्र उसको नहीं देखे हैं, पहला वीडियो जाकर के आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको एक तरफ से सारी वीडियोस मिल जाएंगी, तो वहां पे आप उसको देख करके फिर इस वीडियो को देखिएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे पहला है कि सेट ए कोई दिया है, यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है, मतलब यक्स एक इंटीजर है। कैसा इंटीजर है? जो कि -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो ऐसा इंटीजर जो -3 से बड़ा है, -3 से बड़ा कौन कौन से इंटीजर है भाई? -2 है, -1 है, और 0 भी है, और 7 से छोटा है, तो 7 से छोटा 1 2 3 4 5 6 तक हो जाएगा। तो यह चीज किस फॉर्म में हो गया? यही रोस्टर फॉर्म है, यही इसका उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। देखिए -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा -2, फिर -1, फिर 0 1 2 3 4 5 6 पे क्यों रोक दिया गया? क्योंकि यह 7 से छोटा है, तो 7 से छोटा 6 होता है, तो यह इसका हो जाएगा रोस्टर फॉर्म। अब यहाँ पे देखिए अगला, यक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। अब 6 से कम प्राकृत संख्या क्या क्या होती हैं? 1 से स्टार्ट होती है प्राकृत संख्या, मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 5। 6 से कम की बात किया था तो हम 5 पर रोक देंगे, और यही इसका रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा यह हो जाएगा 1 2 3 4 5। ये नेचुरल नंबर्स हैं, लेस देन 6। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब सी वाला यहाँ पे देखिए, तीसरा पार्ट, यक्स सच दैट एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है, मतलब ऐसे 2 डिजिट्स नंबर है ये कि उनको डिजिट्स को अगर आप ऐड करें तो 8 आता हो। अब इसको आप अपने मन से सोचिए क्या क्या हो सकता है। अब 2 ही अंक का होना चाहिए, बताइए 2 अंक की संख्याएं क्या क्या होती हैं?
बहुत सी संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो आपको उनका सम 8 आना चाहिए। अब सम 8 आने के लिए क्या कर सकते हैं आप, या तो वह संख्या होना चाहिए 17, देखिए 7 1 8 बिल्कुल सही है, या तो वह संख्या होना चाहिए क्या 26, देखिए 6 2 8, या होना चाहिए 35, देखिए 5 3 8, या होना चाहिए 44 4 4 8, या होना चाहिए 53, या होना चाहिए 62, या होना चाहिए 71। क्या इसके अलावा भी कोई संख्या ऐसा है जिनको आप ऐड करें 8 आता है? बिल्कुल आता है। क्या होता है वो? 80 होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यह कौन सा सेट था? सी बराबर आपको इस प्रकार से लिख सकते हैं, मतलब नंबर्स जो उनके डिजिट्स हैं दोनों डिजिट को आपस में जोड़े तो 8 आना चाहिए। देखिए 7 1 8 6 2 8 5 3 8 4 4 8 5 3 8 6 2 8 7 1 8 और 8 हम जोड़ेंगे 8। तो इतनी संख्याएं हैं 2 डिजिट्स की जिनके अंकों का योग जो है सम ऑफ डिजिट्स 8 आएंगे। क्लियर है? बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे देखते हैं। यक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर है जो 60 की भाजक है, मतलब 60 को डिवाइड करता है। ऐसा प्राइम नंबर जो 60 को डिवाइड करता है ना। चलिए अब यहाँ पे इसके रूप में लिखेंगे यह सेट डी है, तो डी के विषय में आप क्या लिख सकते हैं? चलिए अब ऐसा प्राइम नंबर आपको लेना है जो 60 को डिवाइड करिए। अब बताइए 2 क्या है? 2 प्राइम नंबर है। क्या 60 कटेगा 2 से? बिल्कुल कटेगा, 2 हो गया। 3 भी प्राइम नंबर है, 60 को डिवाइड करता है, बिल्कुल। 5 भी प्राइम नंबर है, 5 60 को डिवाइड करता है, नो डाउट। और कोई इससे संख्या है? 7 तो प्राइम नंबर है लेकिन 60 को डिवाइड नहीं करेगा। 11 भी प्राइम नंबर है लेकिन 60 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। 13 भी नहीं कर पाएगा। 15 तो प्राइम नंबर है नहीं, 17 भी नहीं कर पाएगा। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो प्राइम नंबर हो और 60 को डिवाइड कर पाए। ऐसी कोई संख्या बची है? नहीं बची है ना। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा 235, जो कि 60 को डिवाइड करता है और यह एक प्राइम नंबर है। और इसके अलावा ऐसी कोई भी प्राइम नंबर नहीं है जो 60 को डिवाइड कर पाए। बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे है कि ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो ट्रिग्नोमेट्री शब्द यहाँ पे सेट ई है, तो ई बराबर हम लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म में। देखिए ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे लेटर्स को अलग अलग लिखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे जैसे आपने देखिए टी लिख दिया, कॉमा आर लिख दिया, फिर कॉमा आई लिख दिया, फिर कॉमा जी लिख दिया, फिर कॉमा ओ लिख दिया, फिर कॉमा एन लिख दिया। देखिए ओ फिर आ गया, 2 बार नहीं लिखना। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में बेसिक क्लास में 2 बार ओ को नहीं लिखना, 1 बार आपने लिख दिया है। यम लिख दीजिए, फिर ई देखिए फिर से आ गया ना, नहीं अभी ई एक ही बार आया है, ई लिख दीजिए। और टी देखिए आप यहां पे लिख चुके हैं पहले से ही, आर भी लिख चुके हैं और वाई बचा हुआ है, तो कॉमा करके आप वाई कर दीजिए। यह हो गया कंप्लीट। मतलब जो लेटर्स होंगे वह लेटर्स 2 बार नहीं आ सकते हैं। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 2 बार लेटर्स नहीं होने चाहिए, एक ही बार होना चाहिए। क्लियर है? बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखिए बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय बेटर। अब यहाँ भी वही चीज है, सेम टू सेम यही प्रश्न है। तो एफ बराबर इस रस्टर फॉर्म में पहले बी है, बी कॉमा ई, उसके बाद डबल टी है तो डबल टी नहीं लिखेंगे, केवल एक टी लिखेंगे। उसके बाद ई है तो ई आपने पहले से लिख चुका है, फिर आर है तो इसका हो जाएगा यह रास्टर फॉर्म बी ई टी आर, क्योंकि यहां पे देखिए ई 2 टाइम्स था और टी 2 टाइम्स था। तो चाहे जितनी बार दिया हो आपको लिखना केवल 1 बार है, एक लेटर्स को 1 बार, उससे ज्यादा बार नहीं। वही होता है रास्टर फॉर्म। बात समझ में आ गई? तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें और अपने मित्र के साथ शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट भी करें कि आपको वीडियो कैसा लगा है। धन्यवाद। आगे वीडियो में मिलेंगे, प्रश्न नंबर 4 और 5 के बारे में चर्चा करेंगे वहां पे।